हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है छोटे किराना दुकानदार मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का मुकाबला कैसे करें। वाकई आज के दिन में जिस तेजी से मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का विस्तार हो रहा है, ये किराना दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो उभर के सामने आते हुए मुझे दिख रही है। और इस चुनौती से कैसे जूझे, कैसे इसका सामना करें, मुकाबला करें और कैसे रास्ता निकाले, ये रास्ता वो निकाल नहीं पा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। इसीलिए ये सब कंपनियां बहुत ही कम दामों पर एफएमसीजी उत्पादों को बेच रही हैं, लेकिन किराना व्यवसायी इतने कम दामों पे ना खरीद पा रहा है ना बेच पा रहा है। उनके खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो मैंने प्रयास किया है मेरी तरफ से कि उनको इसमें से मैं कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो निकाल पाऊं, ताकि उनको अपना बिजनेस करने में आसानी हो। ये मेरी कोशिश है। धुले एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जहां पर मिस्टर स्वादफुल चाय कंपनी ने मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया था, जहां पे 200 से अधिक किराना दुकानदारों ने इस रिटेल मीट में हिस्सा लिया। और इसी वीडियो को मैंने लगभग 5 हिस्सों में डिवाइड करके आपके लिए ये वीडियो में लेके आ रहा हूं कि छोटे किराना व्यवसायी मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का मुकाबला कैसे करें। इस विषय पर विस्तार से मैंने इन व्यापारियों को संबोधित किया। यही व्याख्यान आपको 5 हिस्सों में मैं लेके आ रहा हूं। विस्तार से इसे देखिए, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किराना व्यवसायी तक इसे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए और उनका मॉरल बूस्ट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे यकीन है वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को। दोस्तों, मेरा नाम संतोष जगताप है। मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहा हूं। मैंने विप्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट, कमानी ऑयल इंडस्ट्रीज, नव महाराष्ट्र साखर ऑयल मिल्स लिमिटेड, उसके अलावा ऑल आउट, उसके अलावा विक्रम चाय, सपट चाय, जीएस चाय, रवि मसाले आदि कंपनियों में मैंने काम किया है। और मैंने अभी इंडिपेंडेंट जो है अपना काम शुरू किया है। मैं अभी गाइडेंस करता हूं कंपनियों को कि ब्रांड को आगे कैसे लेके जाना। और मैंने ये सब करते करते मैंने 2 किताबें लिखी है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग पे। मैंने 2 किताबें लिखी है। ये किताब मैंने मराठी में लिखी 2009 में, जिसका शीर्षक है सेल्समैनशिप म्हणजे जग जिंकण्याची कला। और एक दूसरा किताब लिखा मैंने 2020 में लॉकडाउन में, सेल्समैन नंबर 1। और ये जो मेरा किताब है उसी के ऊपर मैंने यूट्यूब एक चैनल शुरू किया था 2020 में लॉकडाउन के दरमियान, जिसके अभी 10,000 सब्सक्राइबर है। और वो भारत के अलावा भारत के बाहर जहां हिंदी जानते हैं लोग, वहां पर उसको देखा जाता है। लगभग 5 लाख किराना व्यापारियों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, मैन्युफैक्चरर ने आज तक मेरे चैनल को देखा है। मेरे लिए भी एक बार तालियां हो जाए। ये पहली कोशिश है एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में, यानी किराना दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, इस पे किताब लिखने वाला मैं दुनिया का पहला आदमी हूं। ये बात ध्यान रखिए, ये मैं बोलूं। तो दोस्तों, ये मैं क्यों लिखा मैं आपको बता रहा हूं। पहला किताब इसलिए लिखा था मैंने कि मैंने हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए सेल्समैन के, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ का हजारों डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया। तो उसके अंदर जो मेरा जो नॉलेज उन्होंने बढ़ाया, वो नॉलेज जो नए लोग एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में आना चाहते हैं, किराना दुकान खोलना चाहते हैं, सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर यासीन भाई जैसे मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाए, दुकानदार अपने दुकान को कैसे आगे बढ़ाए, डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए और कामयाब कैसे हो, ये मेरे किताब का विषय रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने एक चुनौती आज के दिन में मुझे दिख रही है और आप सब भी इसे महसूस कर रहे होंगे। वो चुनौती है मॉडर्न ट्रेड की, यानी डीमार्ट है, रिलायंस मार्ट है ना, स्टार बाजार है, या फिर क्विक कॉमर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, या फिर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इंस्टामार्ट है। इसकी एक चुनौती जो है वो दुकानदारों के सामने। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है? थोड़ा आपको लग रहा है ना ये चैलेंज आपके सामने आ रहा है करके?
क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ पुणे, मुंबई और नागपुर तक, बड़े बड़े सिटी तक, दिल्ली तक ये सीमित है। ऐसा नहीं है। अभी एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो 5G हम वापर रहे हैं अभी, 5G के बाद 6G, 7G, और इसके आगे टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आ रही है, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये टेक बेस्ड कंपनियां है। पहली बात आप समझ लीजिए, इनके यहाँ आदमी काम नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों को काम से निकाला। तो उन्होंने क्या किया है, एआई के इस्तेमाल करके अभी चैटबॉट्स बनाए हैं और एआई एजेंट्स बनाए हैं। उनके लिए कोई आदमी की जरूरत नहीं है। जो आदमी काम करता है वो हफ्ते में फिर छुट्टी लेगा, है ना, महीने में 4-5 दिन घर पे गायब रहेगा। लेकिन वो जो एआई एजेंट है वो छुट्टी नहीं लेते, 24 घंटा काम करते हैं और पगार भी नहीं मांगते। डेवलपमेंट का खर्चा कम है। तो आने वाले दिनों में ये चुनौती आपको बढ़ने वाली है आपके सामने। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आगे की स्लाइड लेना। देश भर में आपके जानकारी के लिए बता दूं, 1,20,00,000 दुकानदार है, जो रजिस्टर्ड दुकानदार है उनकी संख्या 1,20,00,000 है। लेकिन ये मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि अभी आप देखेंगे कि लगभग पिछले 2015 के बाद, खासकर 2019 के बाद, लगभग 12 लाख किराना दुकान बंद हुई। 12 लाख किराना दुकान बंद हुई। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं जो बोल रहा हूं वो आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? आगे बढ़ाओ इसको, ये जानकारी को आगे बढ़ाओ क्या? ठीक है, धन्यवाद। तो मैं बीच बीच में पूछते रहता हूं। तो मैं तो मुंह में झाग आने तक बोलने की कैपेसिटी है मेरी 3-4 घंटे। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को कि देर हो गई है पहले ही। तो 12 लाख किराना दुकान बंद हुई है। ये बंद होने का कारण क्या है? हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो डीमार्ट है, रिलायंस मार्ट है। अगली स्लाइड। ब्लिंकिट है, अमेजॉन है, इंस्टामार्ट है, फ्लिपकार्ट है। इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो आपके गांव में भी आ गई है और मोहल्ले में भी आएगी और खेड़े पाड़े में, गांव खेड़े में भी आएगी। क्योंकि उनका काम ही टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है, उनको बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। अभी आपको यकीन नहीं होगा, चाइना जैसी जगह में, जापान जैसी जगह में डिलीवरी का काम भी रोबोट कर रहे हैं। आपने रील में देखा भी होगा, बहुत सारे होटल में वेटर का काम भी रोबोट कर रहे हैं। देखा है आपने? किसने किसने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और ये आज के दिन में ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती जो है वो एआई के माध्यम से और ये ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के माध्यम से जो है, तो बड़ी चुनौती हमको आते हुए दिख रही है।